बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल ढाबा स्टाइल के साथ घिया कद्दू की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये घिया कद्दू की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जिन मेरे प्यारे दोस्तों को रेस्टोरेंट के खाने या बाज़ारी खाने खाना बहुत पसंद है, अब उन्हें अच्छा खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके इजीली परफेक्टली रेस्टोरेंट जैसा खाना घर में बनाकर खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको मेरी सारी ही रेसिपीज़ बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो प्यारे दोस्तों, घिया कद्दू की रेसिपी बनाने के लिए हमने 1 किलो घिया कद्दू लिया है। इसका हमने छिलका उतार के इसको इस तरीके से बारीक काट लिया है और उसके बाद इसको हमने अच्छे से धो लिया है। इसमें डालेंगे दोस्तों हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, और टमाटरों को भी आपने इस तरीके से बारीक काट लेना है। इससे क्या होगा कि बहुत ही जल्दी हल हो जाते हैं। इसमें डालेंगे दोस्तों हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज, और प्याज को हमने इस तरीके से बारीक काट के इसको अच्छे से पानी के साथ धो लिया है। इसमें डालेंगे दोस्तों हम आधा कप ऑयल, और इसमें डालेंगे दोस्तों हम कुछ मसाले, जिसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे दारा मिर्च। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। इसमें डालेंगे दोस्तों हम 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, और दोस्तों हम इसमें एक बहुत ही अहम चीज़ डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे अजवाइन। ये खाने को हज़म करने में बहुत अहम किरदार है इसका, इसलिए हंडिया में ये इस्तेमाल किया करें। और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, और इसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून साबुत धनिया, और साबुत धनिया को हमने अच्छे से पीस लिया है। इसमें डालेंगे हम दोस्तों 3 से 4 हरी मिर्च, और हरी मिर्च की भी हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है। तो प्यारे दोस्तों, आपने सारा सामान इस तरीके से ले लेना है। उसके बाद लेंगे दोस्तों हम एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डाल देंगे आधा कप ऑयल, और ऑयल डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो प्यारे दोस्तों, प्याज को आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। हम इसको डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, हम इसको लाइट ब्राउन नहीं करेंगे, हम इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों, हमने इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये देखें, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो प्यारे दोस्तों, अब हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और प्यारे दोस्तों, अदरक और लहसुन के पेस्ट को आपने इसमें डालने के बाद तकरीबन इसको 30 से 40 सेकंड तक अच्छे से फ्राई करना है। इससे एक तो इसकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म होकर एक खुशबू में बदल जाती है। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको हम 30 से 40 सेकंड अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे दोस्तों ज़ीरा, और ज़ीरा डालने के बाद दोस्तों हम इसको 1 मिनट तक इन सब चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। आपने इसको चम्मच की मदद से इस तरीके से अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो इस फ्राई करने के प्रोसीजर में दोस्तों हमारे जो प्याज हैं वो अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम पहले से ही गोल्डन कर लेते तो अब तक हमारे प्याज जो हैं वो डार्क ब्राउन कलर के हो जाने थे। तो इसलिए हमने पहले ही इसमें ये चीज़ें डाल दी हैं। तो दोस्तों 1 मिनट इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे हमने, इसको इस तरीके से बारीक काट लिया था ताकि वो अच्छे से जल्दी से हल हो जाए। तो अब टमाटरों को हम अच्छे से प्याज़ों के साथ अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, टमाटरों को हम प्याज़ों के साथ तकरीबन 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे, और जब ही टमाटर अच्छे से नरम पड़ जाएंगे तब हम इसके अंदर डाल देंगे कुछ मसाले। तो प्यारे दोस्तों, टमाटरों को 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो प्यारे दोस्तों, मसालों में आपने तकरीबन ½ टीस्पून हल्दी इस्तेमाल करनी है, जो कि स्टार्टिंग पे मैं बताना बिल्कुल भूल गया था। तो आपने इसमें हल्दी ऐड कर देनी है तकरीबन ½ टीस्पून। और उसके बाद दोस्तों हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इस तरीके से फ्राई करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे, इसके अंदर अच्छे से घुल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम इस पर डाल देंगे अजवाइन, तकरीबन ये हमने ½ टीस्पून ली थी।
इसको हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा बहुत ही अच्छे से मसाला जो है वो बन के बिल्कुल तैयार हो गया। आपने इसको चम्मच की मदद से इस तरीके से अच्छे से भून लेना है, इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों, जब मसाला हमारा इस तरीके से तैयार हो जाएगा, हम इसके अंदर डाल देंगे घिया कद्दू। तो आपने इस तरीके से कद्दू को इसके अंदर डाल देना है और उसके बाद दोस्तों, आपने चम्मच की मदद से अच्छे से मसाले के साथ कद्दू को मिक्स कर लेना है। हम इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट और 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद दोस्तों, हम इसमें तकरीबन 2 कप पानी डाल देंगे। आप 2 कप पानी डाल दें या फिर आपने 1 गिलास भर के पानी इसमें डाल देना है। आपने इतना पानी डालना है कि ये अच्छे से उसके अंदर डीप हो जाए, क्योंकि जो कद्दू है ये काफ़ी सख्त होते हैं, इनको गलने में काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए हम इसमें पानी तकरीबन 2 कप भर के ऐड कर रहे हैं। आप इसमें 2 कप ऐड कर दें या 1 गिलास पानी ऐड कर दें। उसके बाद दोस्तों, आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है पानी के अंदर और मिक्स करने के बाद दोस्तों, हम इसको ढाँप कर रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट इसलिए दोस्तों ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी सख्त होता है और इसको ढाँप कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ले प्यारे दोस्तों, 20 मिनट गुजर चुके हैं और देखें बहुत ही अच्छे तरीके से जो कद्दू है वो अच्छे से गल गया और पानी भी इसका काफ़ी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। हमने 20 मिनट में इसको तकरीबन 2 से 3 मरतबा इसका ढक्कन उठा के इसको हमने अच्छे से मिक्स किया है, ताकि कहीं से भी हमारा कद्दू जो है वो नीचे लग ना जाए। तो आपने इसको जब ढाँप के रखना है तो आपने हर 5 मिनट बाद इसमें चम्मच हिलानी है ताकि नीचे लगे नहीं। तो देखिए माशाल्लाह से दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से ये गल गया। अब इस पर डालते हैं हम दोस्तों हरी मिर्च, और हरी मिर्च डालने के बाद दोस्तों, हमने यहाँ पे आके इस पर डाल देना है साबुत धनिया। आपने इसका पीस के पाउडर बना लेना है। हम पिसा पाउडर भी डाल सकते हैं, खुश्क धनिया पाउडर, लेकिन दोस्तों हमने वो नहीं डालना, जो इसकी क्वालिटी है वो उसमें नहीं आती। तो आपने ये वाला साबुत धनिया को अच्छे से पीस के इसके अंदर डालना है। तो प्यारे दोस्तों, अब इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम इस पर डाल देंगे धनिया। तो हम तकरीबन 1 टेबलस्पून इस पर धनिया डालेंगे और उसके बाद दोस्तों, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं आपको ज़रा करीब से दिखाता हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से दोस्तों, कितनी खूबसूरती के साथ हमने घिया कद्दू को बनाया है। ये पूरा ढाबा स्टाइल से हमने बनाया है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये ढाबा स्टाइल का घिया कद्दू बहुत पसंद आया होगा। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत। तो प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाता हूँ। तो ले प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह से हमारा घिया कद्दू का सालन बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये घिया कद्दू का सालन बहुत पसंद आया होगा। आपको ये घिया कद्दू का सालन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक़ से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज्जतें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।